मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये दुख भरी और सिसकती हुई आवाज़ रशीदा बेगम की है, जो अपने बेटे समीर अफरीदी की बाजियाबी के लिए अदालत और पुलिस के पास गुज़िश्ता 7 सालों से धक्के खा रही हैं, लेकिन इसका बेटा ताहाल बाजियाब ना हो सका। समीर अफरीदी 4 बच्चों के वालिद हैं और वो मुसाफिर बस के कंडक्टर थे। इनके वालिदैन का कहना है कि बच्चे अपने वालिद से मिलने को तरस गए हैं। समीर अफरीदी को अगस्त 2016 में कराची के इलाके नुमाइश चुरंगी से इनके दोस्त हफीज़ बलोच के हमरा उठाया गया था, लेकिन 3 माह बाद हफीज़ बलोच के खिलाफ धमाकादार मादा रखने का मुकदमा दर्ज किया गया, मगर अदालत ने उसे चंद माह बाद ही इस मुकदमे से बरी कर दिया, जबकि समीर अफरीदी ताहाल लापता हैं। रशीदा बेगम हर लापता शहरी की मां की तरह रियासत से मुतालबा करती हैं कि अगर इसके बेटे ने कोई जुर्म किया है तो इसे अदालत में पेश किया जाए, और अगर इसका जुर्म साबित नहीं होता तो इसे रिहा किया जाए। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मीडिया के कि दुनिया को मैंने बयान दी मगर किसी ने इंसाफ नहीं करवाया। क्यों इतना बड़ा दहशतगर्दी क्यों करता? खुद बंदा खुद दहशतगर्द है। ऐसे जवानों को उठाकर गैब करवाना है दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है? आवाम पे क्यों इतना जुल्म करते हैं? आवाम पे क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं? इतनी बड़े अदालत में किसी माँ को इंसाफ नहीं मिल रहा तो बंद कर दीजिए ये दरवाज़ा, कोई नहीं आएगा फरियादी। और मुझे डर नहीं है किसी से, मुझे डर है सिर्फ उससे, अल्लाह से जिसने मुझे पैदा किया। ऐसे बुज़दिलों से मैं नहीं डरती हूँ। रशीदा बेगम का कहना है कि अदालत तो इनकी बात सुन रही है, लेकिन अदालत के हुक्म पर CTT वाले अमल नहीं कर रहे। इनका कहना है कि JIT भी बेसूद है। JIT बनाते तो सवालात करते हैं, बेटा क्या करता था, बेटे ने नमाज पढ़ा है, बेटे ने दाढ़ी छोड़ा, मुसलमान के घर में पैदा हुआ है तो नमाज भी पढ़ेगा, दाढ़ी भी छोड़ेगा। आप लोग के जैसा झूठा दाढ़ी थोड़ी छोड़ा है उसने कि अपना कारोबार बनाया इन लोगों ने। दाढ़ी तो कारोबार नहीं, इंसाफ है उसको, सुन्नत है। ये बार बार सवालात करना, हफ्ते में JIT मगर इंसाफ नहीं है तो क्या है कि क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा मुझे? एक और लापता शहरी डॉक्टर उमर फरूक डार के वालिद ने भी बेटे की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। डॉक्टर उमर फरूक पंजाब के इलाके अहमद नगर चट्ठा से ताल्लुक रखते हैं। वो 2016 में सऊदी अरब की मेडिकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर थे। जब वो 7 साल बाद घर वापस आ रहे थे तो इन्हें कराची एयरपोर्ट से सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने अपनी तहवील में ले लिया। इनके वालिद हाफिज फरूक एहसानुल्लाह डार का कहना है कि वो अपने बेटे को मिल भी नहीं पाए और लोग कहते हैं कि इन्हें एजेंसी वालों ने उठाया है। मैं मौजूद था, मेरे सामने उन्होंने उठाया। आपने कुछ कहा? नहीं, वो दूर थे ना, मैं तो शीशे से देख रहा। जब पता चला कि ये एयरपोर्ट से काउंटर से सऊदी काउंटर से पता चला कि एजेंसी उन्हें उठाया, तो फिर पुलिस वालों से दूसरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कभी सोचा है एजेंसी वाले कौन होते हैं? ये अल्लाह पाक ही जानता है क्यों। हाफिज फरूक एहसान का कहना है कि इनकी अहलिया आर्ज़ाए कलब में मुब्तला हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की वजह से मजीद तकलीफ से गुजर रही हैं। सिंध हाई कोर्ट ने उमर फरूक के वालिद की मुद्दत में इनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान में शहरियों की जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला अमरीका में होने वाले 9/11 के धमाकों के बाद तेजी से शुरू हुआ, जो ताहाल जारी है। लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल की सरबराही में कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कायम किया गया था। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मुल्क भर से 9,294 अफराद की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई, जिनमें से 3,380 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और ये किसी सूबे से गुमशुदा अफराद की सबसे ज्यादा तादाद है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान का दूसरा नंबर है, जहाँ से 2,192 अफराद लापता हुए। तीसरे नंबर पर सिंध आता है, जहाँ से 1,759 अफराद लापता हुए। पंजाब से 1,551, इस्लामाबाद से 339, आज़ाद जम्मू कश्मीर से 64 और गिलगित बल्तिस्तान से अब तक 9 शहरियों के लापता होने की शिकायत मसूल हुई हैं। कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5,645 लोगों का पता लगा लिया गया है, जिनमें से 3,804 अफराद अपने घरों में वापस चले गए हैं, जबकि 623 अफराद मुख्तलिफ मुकदमात में जेलों में कैद हैं। अब भी 2,256 लोगों की बाजियाबी के लिए तहकीकात जारी हैं। HRCP कराची के साबिक रीजनल कोऑर्डिनेटर कलीम दुरानी का कहना है कि शहरियों को लापता करना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और ये रियासत की पॉलिसी का नतीजा है। हम जो ख़ास तौर से मजबूर हैं इस मुल्क में, वो हमारी रियासत की पॉलिसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के ख़ास तौर से पाकिस्तान के छोटे सूबों या उससे मुताल्लिक़ इलाक़े हैं उनसे है कि रियासत जो है वो छोटे सूबों के जो हुकूक बनते हैं
وہ ان کو پوری طرح سے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ بہت عوام نے بڑی محنتوں سے بہت جدوجہد کرنے کے بعد ایک حد تک ان کو حاصل کیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے گزشتہ کچھ سالوں سے کہ وہ ساری چیز جو ہے وہ دوبارہ سمیٹنے کی، لپیٹنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ کلیم درانی کا کہنا ہے کہ جبری طور پر گمشدہ لوگ واپس آنے کے بعد اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ حقائق بھی نہیں بتا سکتے۔ اس میں کن حالتوں میں رہ رہے ہیں یہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، عام ہمارے اور دوست ساتھی عوام بھی جاننا چاہتے ہیں، لیکن ان پہ اس قدر تشدد ہوا ہوتا ہے اور ان کو اس قدر خوفزدہ کر دیا جاتا ہے، اور انہیں چونکہ وہ ایک تکلیف بھگت کر آئے ہوتے ہیں، انہیں جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے اس سلسلے میں جا کر باہر کوئی بات کی تو پھر تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ بھیانک جو ہے سلوک ہوگا۔ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ پھر اس بات کی بھی اطلاع جو ہے وہ نہیں دیتے کہ وہ رہا ہو کر باہر آ گئے ہیں۔ کچھ لوگ اطلاع دیتے ہیں، باقی سب لوگ اطلاع نہیں دیتے۔ دوسری جانب لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر پولیس بھی عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس حوالے سے سابق DIG انویسٹیگیشن محمد چھٹل کا کہنا ہے کہ پولیس کی تفتیش کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح پولیس دباؤ میں کام کرتی ہے اس لیے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے تفتیش کے بھی مثبت نتائج سامنے نہیں آتے۔ انویسٹیگیشن صحیح ہو نہیں رہی ہے۔ اچھا، وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ تو ایک اوورآل جو محکمے کا رول ہے یا ایک جو محکمے کی حالت ہے یا جو سوشل اور جو دوسرے حکومتی جو کنڈیشنز ہیں، جس کنڈیشنز میں پولیس کام کر رہی ہے وہ بھی کنڈیوسیو نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک پولیس کی تفتیش دباؤ سے آزاد نہیں ہوگی اس وقت تک اچھے نتائج کی امید نہیں ہو سکتی۔ ساتھی رپورٹر شوکت قرائی کے ساتھ احمد سعید، وائس PK.net، لاہور۔